अब इन लोगों को बिना टाइम ज़ाया किए ये फैसला कर लेना चाहिए कि जल्दी से हरीम छोड़ दे फ़ाइज़ को और कहे जी मुझे अब जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, मैं अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारूँ और मुदस्सिर के साथ उसकी शादी हो जानी चाहिए। क्योंकि मुदस्सिर का जो सीन है बहुत खुश नज़र आ रहा है वो, और उसकी माँ भी उसको बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है, और जिसकी वजह से मुदस्सिर भी यही चाहता है कि उसकी माँ की ज़िंदगी में ये सब कुछ हो जाए और वो अपनी माँ के लिए सारी ज़िंदगी की खुशियाँ दे सके। यानी कि जिस तरह की माँ की उसकी हालत है, वो बेहद परेशान है। बस अब यही चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये काम निपटा लिया जाए ताकि मसले जो हैं सब ठीक हो सके। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है हरीम भी, क्योंकि उसको अब पता चल चुका है कि सच्चाई खुल के सामने आ चुकी है। सारी हकीकत अब सबके सामने है। जिस बात के लिए वो दिन रात कुटती रही, दिन रात बेचैन होती रही, लेकिन आज सब कुछ खोल के नासिर ने सामने रख दिया है और बता दिया है कि हकीकत क्या है। आज जाकर उसको अंदाज़ा हो चुका है कि उसने बेहद गलत तरीके अपनाए हैं इस चीज़ के लिए। नासिर अब जगह जगह जाकर माफ़िया मांग रहा है, क्योंकि उसकी तकलीफ़ में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और उसके पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से उसको और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। वो समझ रहा है अब कि माफ़िया मांग कर ही सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन फ़ाइज़ बेहद हैरान होता है कि उसकी माँ ने आखिर उसके साथ क्या किया है। वो जानता तो था कि उसकी माँ कुछ भी कर सकती है, लेकिन इस कदर गिर जाएगी वो औरत हरीम को हराने के लिए, ये वो कभी नहीं सोच सकता था। ये बात उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है इस बात से कि आखिर उसकी माँ ने इतना बड़ा खेल कैसे रचा लिया, कैसे इतने बड़े-बड़े काम कर लिए। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा करेगी। लाइबा दुहाइयाँ देती रही, कहती रही कि आप हरीम भाभी का यकीन कर लें, लेकिन फ़ाइज़ ने इस बात का यकीन नहीं किया है। अब फ़ाइज़ की माफ़ी तलाफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं। बेशक वो माफ़ियाँ माँगता रहे और एड़ियाँ भी रगड़ता रहे, लेकिन अब हरीम को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हरीम को अपनी ज़िंदगी अब सुकून से मुदस्सिर के साथ ही गुज़ारनी चाहिए। जिस इंसान ने उसका परेशानी मुसीबत में साथ दिया है, आज उसको उसी के साथ होना चाहिए। ये ड्रामे वालों को ऐसा तो हरगिज़ नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह फ़ाइज़ और हरीम की शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यानी कि इनको कठिन नहीं रहना चाहिए। इनकी शादी जाकर उसके साथ ही होनी चाहिए, क्योंकि मुदस्सिर भी बहुत ज़्यादा खुश है और अपने ख्वाब सजाए बैठा है, और उसने दिल से इसको इज़्ज़त देने का सोच लिया है। और आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा जितनी जल्दी हो सके, पता नहीं मेरी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अब ये काम कर लो और जितनी जल्दी हो सके इस मामले को निपटा लो, और तुम उसकी हरीम की पूरी मदद करो ये सारे काम में। लेकिन आप देखेंगे लग रहा है कि फ़ाइज़ जो है वो कहेगा कि नहीं, कहीं भी आपको कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और इसकी शर्मिंदगी जो मेरी है वो इसी तरह ख़त्म हो सकती है, क्योंकि तुम मुझे माफ़ तो कर सकती हो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपनाओगी नहीं, इसलिए मैंने ये सोच लिया है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अब मेरी ये बात सुन लो और अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा ताकि तुम अपनी नई ज़िंदगी अच्छे तरीके से शुरू कर सको। इस चीज़ की बेहद टेंशन है मुझे और समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर मैं क्या करूँ। आगे से हरीम कहती है हाँ, अब मैं भी यही चाहती हूँ और मेरा भी यही फ़ैसला है। इसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम्हारे फ़ैसले का पास रखूँगा और ऐसा ही करूँगा जैसे तुम कहोगी। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वो ऐसा ही करती है और कहता है कि बस तुम फ़िक्र मत करो, तुम जाकर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की तैयारी करो और मैं तुम्हारा इस चीज़ में भरपूर साथ देने वाला हूँ। तुम्हें किसी भी तरह कोई भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेफ़िक्र हो जाओ, तुम्हें मेरे बारे में कोई भी मसला नहीं होगा, कोई रुकावट हाइल नहीं होगी। यकीन मानो सब ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर हिम कहती है मुझे तुमसे यही तवक्को थी, तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि ये काम दोबारा करना मेरे लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक और आखिरी यही नज़र आ रहा था मुझे। जैसे ही लाइबा शादी कर लेती है वकास के साथ और उसके बाद कहकशा के पास आती है और काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप मुझे दुआएं दें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है, जो काम आप कभी नहीं कर सकती थी। आपने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला खुद लिया है और अपने बाप की मर्ज़ी से लिया है, इसलिए आप मुझ पे इस तरह से तनकीद नहीं कर सकती। लेकिन जी वो आप देखेंगे कहकशा बहुत रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ बहुत
बहुत गलत किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपसे शायद मेरी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं। इस तरह से खुश देख के आपको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप जिस अज़ियत में हैं, आपका दिल है कि सब ही ऐसे रहें और सबके दिल में यही बेचैनियाँ, यही परेशानियाँ रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ जितने साल गुज़ारे हैं, अब जाकर मुझे समझ आई है कि कितनी अज़ियत में गुज़ारे हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वकास के घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएँगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। लेकिन आपने जो नासिर के साथ मिलकर सब कुछ किया है, वो गेम अगर फ़ाइज़ भाई पर खुल गई तो आप सोचिए कि क्या होगा? आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? आपने जो किया बहुत गलत किया है। अभी भी वक़्त है, जाइए और हरीम भाभी से जाके माफ़ी माँग लीजिए। हो सकता है आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए और आपके गुनाह माफ़ी हो जाएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी बात की कोई समझ आ रही है, क्योंकि अभी भी आप हरीम भाभी के मज़ीद ख़िलाफ़ कर रही हैं और उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करी। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि झूठ जो होता है वो चंद दिन का मेहमान होता है, और ऐसी ही बात है। झूठ आपका चंद दिनों का मेहमान है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। देख लेना, अनकरीब ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी और सारा सच सामने आ जाएगा, क्या होना है और क्या नहीं होना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुका है मुदस्सिर भी हरीम को देख के, और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आप कैसे इन लोगों में गुजारा कर सकती हैं। रोज़ रोज़ की बातें, रोज़ रोज़ के ताने कैसे इन लोगों की सुन लेती हैं। मैं तो आपकी ये हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं। जब दिल चाहे ये लोग आते हैं और आप पे तोहमतों की बारिश बरसा देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है हरीम कि आप मेरा इस चीज़ में साथ देंगे, मैं इसे दूर जाना चाहती हूँ और हमेशा के लिए इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस ये अभी काम ना हो और मुझे तकलीफ़ मज़ीद देना चाह रहा है। इसको सुनकर मुदस्सिर कहता है, अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका साथ दूँगा और आप लोगों को इन लोगों से छुटकारा दिलवा कर ही सांस लूँगा। वैसे भी अब हरीम का भाई आ चुका है और वो फ़ाइज़ से कहता है कि मुझे तुमसे इस कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर घटिया सोच के मालिक हो, कि तुम इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो हरीम पर, लेकिन कुछ सोच नहीं रहे। लेकिन जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और किस पाँव बिक रही है हर चीज़ और तुम्हारी माँ ने क्या कुछ किया है, फिर तुम यकीन मानो कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय अज़ियत और सिवाय दुख के। और कुछ भी नहीं रहने वाला है, सिर्फ तकलीफ़ें ही तुम्हारे साथ होंगी और कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली और ना ही तुम्हें कोई माफ़ करने वाला है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से हरीम कहती है कि फ़जूल में इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को समझाने की। बस इनसे अब छुटकारा ही हासिल करना बेहतर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यही मशवरा देना चाहता हूँ।